भाजपा और संघ दलितों के लिए, वंचितों के लिए अच्छे हैं, बुरे हैं? एक नंबर के दुश्मन हैं। क्यों? इसलिए हैं, उनके बाप दादाओं ने या उनके जो पुराने वो रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि देश को जितना गरीब रखो उतनी तुम्हारी सेवा स्कीम है। आज किसी भी स्टेट में किसी जगह भी जो यहाँ से फंड जाता था सारा बंद कर दिया इन्होंने 10 साल से। अब वो फंड नहीं जाएगा तो वो लोन कैसे किसी को मिलेगा? फिर जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हमारे साथ आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है जय भगवान जाटव। और जय भगवान जाटव जी दिल्ली के उन गिने चुने शख्स में से एक हैं जिन्होंने दलित राजनीति को, दलित आंदोलन को बढ़ते हुए देखा। और जब वो 30 साल के थे तब से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। लड़ाई सड़कों के अलावा कागजों पर किस तरह लड़ी जाती है और किस तरीके से सरकार दलितों, पिछड़ों के साथ धोखा करती है कागजों में। जय भगवान जाटव उसका भांडा फोड़। भाजपा और संघ दलितों के लिए, वंचितों के लिए अच्छे हैं, बुरे हैं? एक नंबर के दुश्मन हैं। क्यों? इसलिए हैं, उनके बाप दादाओं ने या उनके जो पुराने वो रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि देश को जितना गरीब रखो उतनी तुम्हारी सेवा करेंगे। अमीर और गरीब का अंतर बढ़ाने की बात उनके नेता कह गए, चाहे गोलवलकर हो या कोई हो, उसको वो पूरा करे। तो गरीब को इस तरह का बना रहे हैं कि ये भिखारी बने रहे और तुम्हारे हाथ जोड़ते रहे, वोट देते रहे। अमीर को अमीर इसलिए बना रहे कि वो उनको मदद करेंगे, हर तरह का देंगे, सत्ता पे वो काबिज रहेंगे। और जो अभी ला रहे हैं, अभी जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि संविधान को खत्म करके देंगे, खत्म कर देंगे हिंदू राष्ट्र, ये अप्लाई तो करके देखो ना। देश गृह युद्ध में झुलस जाएगा, हम लोग किसी मर जाएंगे, लेकिन हम लोग ये सब किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो अम्बेडकरवादी है, जो झगड़ा होना है, अम्बेडकरवादियों में आरएसएस में होना है। 10 साल का शासन रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी का, जो लगातार 10 साल तो हो ही गए ऑलमोस्ट। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बुरा काल, किसके लिए? वर्स्ट काल गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो इस देश के सबसे नीचे लेवल पे पायदान पे खड़े, उनके लिए। क्यों सर? क्यों? इसलिए है क्योंकि जो योजनाएं थी वो भी खत्म कर जैसे ये बच्चों के स्कॉलरशिप की बात है, और दूसरे जितनी भी स्कीमें थी सब पे ग्रहण लग गया, सब बदल दिया, सब ऐसे ही बना दिया, उसका फायदा नहीं ले सकते। जो भी स्कीमें चल रही थी वो सब में काट छांट कर किन स्कीमों का जिक्र करना चाहेंगे आप जिसमें सरकार ने? भाई लोन की स्कीम है। आज किसी भी स्टेट में किसी जगह भी जो यहाँ से फंड जाता था सारा बंद कर दिया इन्होंने 10 साल से। अब वो फंड नहीं जाएगा तो वो लोन कैसे किसी को मिलेगा? फिर उसकी टर्म्स कंडीशन ऐसी हैं, हम मंत्रालय को, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में गाइडलाइन बनती है, वो गाइडलाइन यदि स्टेट को जाए तभी तो होता है। हमने कहा, प्रधानमंत्री ने योजना बनाई कि स्टार्टअप, वहाँ यदि जनरल कैटेगरी को लोन लेना हो तो स्टैंड अप योजना है, वहाँ कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ लोन की सीमा 1 करोड़ रुपए तक है, गारंटी देनी नहीं है, गारंटी वहाँ सिड भी देती है, गारंटी उसके थ्रू जाती है। और जो ये शेड्यूल कास्ट का डिपार्टमेंट है, इसको इन्होंने जो योजना, इनके अंतर्गत जितनी भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती है, उनके यहाँ क्या है, स्टार्टअप 5 लाख रुपए तक का लोन है। उनको मिलेगा जिनकी 3 लाख रुपए आमदनी है। जबकि वहां प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या किसी भी योजना में आप चले जाओ, स्टार्टअप हो या कोई भी हो, कोई आय सीमा नहीं है। कोई लोन की सीमा है कम से कम 10 लाख रुपए, नहीं तो 1 करोड़ तक की योजनाएं हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए योजना बनी है, 3 लाख रुपए की आमदनी वाला लोन ले सकता है। जिसकी आमदनी 3 लाख, मतलब जनरल मतलब लोन देना है, क्लास 4 का एम्प्लॉय जो होगा उसकी भी 3 लाख रुपए है रेगुलर यदि है, तो वो भी नहीं लोन ले सकता। तो जब वो नहीं लोन ले सकता तो किसको देंगे? जो लोन लेना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसकी थोड़ा
दिमाग है और कुछ उसकी कैपेसिटी है, उसको तो लोन है नहीं। और जो लोन का सोच भी नहीं सकता वो गरीब आदमी, उसको घरे लोन ले लो, वो कैसे ले लेगा? उसको तो पहले ट्रेनिंग हो, काम हो, जानता हो, तभी तो ले लेगा। सब बंद पड़ा है, सब ये योजनाएं हैं। और आज जो ये भाजपा जो कर रही है, ये नया हाउस बनाया, ये इसलिए बनाया कि वहाँ जो मूर्तियां लगी हैं सब कांग्रेसियों की या भाजपा उनकी, बाबा साहब जो तमाम या दिग्गज दूसरे- नेता थे, हाँ, जिसमें समाजवादी भी थे, उनको नहीं दिखाना बताना चाहते, इसलिए नया भवन बनाया कि हमारी मूर्ति लगेगी, हम लोग इसका दें। ये छोटी मेंटेलिटी की बात है। आदमी को बड़ा होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को बड़ा दिल रख करके बड़े काम करने चाहिए। जो आपने इनके भाजपा- टुच्चे काम करते हैं, ये आरएसएस वाले टुच्चे काम करवा रहे हैं, ये कोई बात है? देश को आगे बढ़ाना चाहिए था। गरीबी अमीरी के अंतर को मिटाने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए थी। जो योजनाएं बनी हैं उनको भी बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा योजनाएं इन्होंने बनाई, योजनाओं का लाभ दलितों पिछड़ों को सबसे ज़्यादा इनके वक्त में मिला। इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे तमाम संस्थाएं बनाई, तमाम इमारतें बना दी। ये सब झूठ है। अभी बनारस में रविदास जी की मूर्ति का उद्घाटन बस किया। बस ये एक दो रविदास जी की मूर्ति किया या कहीं रविदास मंदिर का उद्घाटन कर दिया, एक दो चार काम ये करके दिखाए हैं। कहीं कोई योजना जिनका आर्थिक फायदा हो ऐसा कोई काम नहीं किया। जो योजनाएं चल रही थी, अब जैसे स्कॉलरशिप की योजनाएं थी, आज की तारीख में सारी बंद हो गई। अभी आप जो बजट 23-24 का बजट है, मेरे पास किताब रखी, देख लीजिए। जो 23-24 का बजट है, जी 23-24 के बजट में स्कॉलरशिप खत्म। ये क्या, जो गरीब बच्चे पढ़ा रहे थे उनके तो थोड़े बहुत लालच में चले जाते थे, उनसे कुछ था कुछ नहीं। वो 1000 रुपये मान लिया एक साल के मिले तो क्या है, स्कॉलरशिप है, वो 1000 रुपये में क्या हो जाए? उसका सर्टिफिकेट बनाओ, आय का सर्टिफिकेट बनाओ, ये बनाओ।